प्यारे परीक्षार्थियों, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीचर परीक्षा में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने मिरर से बनने वाली इमेज देख लिए थे और आप सभी की जो क्वेरीज आ रही थी, आपकी जो रिक्वायरमेंट आ रही थी, आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो एक बार बता दीजिए। और इसी एक क्वेरीज के ऊपर जो है आप सभी के लिए मेरी ओर से, कुलदीप सर की ओर से, टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी के लिए वही कंसेप्ट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, माने कि कॉनकेव मिरर। इसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और उसी तरह से एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और कैसे समझना है, क्या समझना है, कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ये सभी बातें आपको ये ऐसे समझ ले कि जीवन में आखिरी बार पढ़ रहे हो। इसके बाद आपको ये टॉपिक फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आखिर तक बने रहेगा ये उसका जीवन का आखिरी बार रहेगा, मान कि पढ़ने के बाद ऊपर नहीं चले जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। तो मतलब ये इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि इसको बस ये आखिरी बार पढ़ रहे हो, उसके बाद कभी नहीं हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ, जो बीच में छोड़ के चला जाएगा तो आप सभी को पता है कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, बराबर है। हाँ, तो वही चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरह से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब माने कि हमारी इमेजेस बनती है। पर उसके पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में मिरर और लेंस दोनों में अंतर क्या है। मिरर और लेंस दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, अक्सर ये हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, अनंत है। ठीक है, उसमें से कुछ चूज करके आपके लिए लेकर आया हो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो पहला जो कंटेंट रहेगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के आसार बने हैं वो ये है कि मिरर और लेंस में अंतर क्या, मैं कि दर्पण और लेंस में अंतर क्या। सबसे पहला, अगर मैं मिरर की बात करूं, यहां पे मैं मिरर लिख रहा हूं, सभी लोग जो है एक एक पॉइंट लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। यहां पर आपका दर्पण नजर आ रहा है, बराबर है। और यहां पर आपका लेंस नजर आएगा, यहां पे आपको लेंस नजर आ रहा है। ये आपको समझना है, ठीक है जी। सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होता है कि मिरर जो है एक प्रकार की ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। सर ओपेक का मतलब क्या है? ओपेक का मतलब होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु है। कैसे है जी? अपारदर्शी वस्तु है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? हमारे घर में तो वो मिरर है, वहां पे हम, हाँ। ओपेक का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वस्तु जो जिसे लाइट जो है पूरी तरह से इंटरसेट करके दूसरी साइड नहीं जा सकता है। तो कभी आपने देखा है कि मिरर को आर पार लाइट छेद कर उससे आर पार चला गया हो? ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए आपका मिरर कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक प्रकार का ओपेक ऑब्जेक्ट है, मान की अपारदर्शी वस्तु है। और वही अगर लेंस की बात बोलेंगे तो लेंस में एक दिशा से लाइट आएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा। बचपन में कितने लोगों ने, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, बचपन में कितने लोगों ने वो लेंस से कागज जलाया है? बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ना। तो वहां पे आप बताओ, लाइट एक दिशा से आ रहा था, दूसरी दिशा में आपको आपने उसे इकट्ठा किया था। माने कि लेंस कैसे होते हैं जी? ये पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होते इसका मतलब क्या? ये पूरी तरह से आपके ट्रांसपेरेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ये आपको ध्यान में, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। दूसरा ये चीज होता है कि मिरर में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, इसमें एक फिनोमिना होता है, वो होता है आपका ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये किसके ऊपर काम करता है? इसके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मान कि इसमें होता है आपका परावर्तन होता है। क्या होता है जिसमें? परावर्तन होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर मैं लेंस की बात करूंगा तो लेंस में एक दिशा से लाइट आएगा, वो मुड़ेगा और भाई साहब दूसरी दिशा में चला जाएगा। माने कि यहां पर क्या हो रहा है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होगा जी। ये होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है जी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। मान के क्या होता है जी? बताओ। डन है? यहां तक क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर हो गया। और उसी तरह से आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो मिरर की एक जो सतह होती है, एक सतह होती है, जैसे हम मिरर को हमेशा इस तरह से जो है दर्शाते हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसकी एक सतह जो होती है आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। कैसी होती है? नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। और दूसरी सतह जो होती है ये कैसी रहेगी? आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। आपको ध्यान में रखना है।
और उसी तरह से अगर मैं लेंस की बात करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को निकाल लिया, है ना, अगर यहाँ पे प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश झुक कर एक दिशा में चला जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिफ्रेक्शन माने कि अपवर्तन हो रहा है, यहां तक डन है। और उसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी प्रकाश यहां से गुजर रहा है तो भाई साहब गुजरते समय जैसे भी यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो दोनों भी सतह से लाइट आकर यहां से भी अगर लाइट गुजर गए तो ये भी कैसे हो जाएगी, आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बराबर है। इसका मतलब होता है कि इसकी दोनों भी सतह कैसी होती है जी, इसके अंदर आपका रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, अपवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें है, ठीक है जी। इसमें इमेज बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ये अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मान की इसे मैं अवतल दर्पण बोलूंगा, ये अवतल दर्पण एक्चुअली इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसे किस तरह से निर्देशित किए जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसका आपको समझना है। कॉनकेव, देखो इसके शब्द के अंदर ही एक शब्द आया है केव। केव माने क्या होता है, गुफा होती है। और गुफा कैसी होती है, अगर मैं इस तरह से पकड़ रहा हूं हाथ को तो आपको ये गुफा नजर आ रही है क्या, नहीं, आपको यहां पे गुफा नजर आ रही है ना। जैसे कि शेर रहता है, बाघ रहता है गुफा में, तो ये गुफा नजर आ रही है। तो इसी तरह से आपको ये भी मिरर नजर आ रहा है। तो जब कभी आपके दिमाग में आ जाए केव ये शब्द नजर आ है, समझ लीजिएगा कि आपका मिरर कुछ इस तरह से है। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी, ये क्या रहेगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। और दूसरी सतह कैसे रहेगी, ये आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। कैसे रहेगी, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सतह रहेगी। ये आपको समझ में आ गया है, यहां तक डन है। और उसी तरह से कॉनकेव मिरर माने कि जो हमारा अवतल दर्पण है, इसे हम कॉन्वर्जिंग कॉन्वर्जिंग मिरर या दर्पण के नाम से भी जानते। सर कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं अभिसारी। सर अभिसारी का मतलब क्या है वो भी बताता हूं, कोई कहीं पे जाने वाला नहीं है, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर पड़ने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो यहां पर टकराने के बाद एक जगह पर जमा हो रही है। और जब कभी भी प्रकाश की किरण जाकर किसी एक जगह पर अगर जमा हो रही है तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कॉन्वर्जिंग इफेक्ट। मान कि वो प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, मान कि वो अभिसारी इफेक्ट या प्रभाव जो वो दिखा रहा है। यहां पे डन है, यहां तक। इसमें एक और दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोलूंगा, पर एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान रख सकते हो, और ये आगे वाले समय में आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जब कभी भी आपको कोई भी प्रश्न अगर दर्पण के ऊपर आता है और वहां पे पूछा जाता है कि दर्पण के द्वारा एक्स वाई, फिलिंग द ब्लैंक्स, कोई दर्पण का नाम लिखा होगा, इस दर्पण द्वारा कौन से प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपका कॉन्वर्जिंग नेचर का चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे अगर पूछा जाता है, तो वहां पे वहां पे मैक्सिमम आपका जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है, ये इसी के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, केवल और केवल ऐसा दर्पण या ऐसा लेंस जो आपको अभिसारी प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको कॉन्वर्जिंग ऑफ लाइट ये फिनोमिना नजर आ रहा है, केवल वही दर्पण या केवल वही लेंस जो है आपका रियल इमेज बना सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात तो आपको हमेशा पता ही है, चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर कोई भी दर्पण या कोई भी लेंस अगर रियल इमेज बनाता है तो वो हमेशा कैसे रहेगा जी, वो हमेशा कैसे रहेगा, चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमेशा कैसे रहेगा, चलो बताओ, फास्ट कमेंट करेंगे सभी लोग। ये बिल्कुल गांठ बांधकर रखने को बोला था आपको, और लास्ट टाइम जो मैंने एक जेनेटिक रिकॉर्ड किया तो वहां पे बताया भी था कि जब कभी भी रियल इमेज आएगा वो हमेशा 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 कैसे रहेगा, वो हमेशा आपका उल्टा ही बनने वाला है, माने कि वो हमेशा आपका इन्वर्टेड ही होता है। वो छोटा होता है बड़ा होता है ये बात की बात है, पर हमेशा रियल इमेज आपका उल्टा ही बनेगा। यहां तक क्लियर है जी। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब यहां पर आपको मैं कुछ बातों पे रोकना चाहूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसकी स्पेसिफिकेशन बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट नजर आ रहे हैं,
यहाँ पे आपको पोल नजर आ रहा है। P4 क्या होता है? पोल, या इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है जिसे हम फोकस बोलेंगे। फोकस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बराबर है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब सभी को पता है, एक ऐसी कॉमन लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस और पोल से पास होकर गुजरती है, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, या उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के नाम से इसे जानते हैं, बराबर है। फिर आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल है, और इसी सर्कल का, इसी एक कांच का यहाँ पे इतना टुकड़ा जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला जो हमारा मिरर समझ लीजिए। तो ये जो सर्कल का, ये पूरे कांच का ये टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल का एक सेंटर भी रहा होगा। तो यही वो सेंटर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे सी से डिनोट यहां पर किया गया है। यहां तक सभी कुछ समझ में आ गया है जी? यहां तक डन है? अगर यहां तक डन है तो अभी हम मेन टॉपिक पर जाने वाले हैं, जहां पर हम देखने वाले कि कोई भी कॉनकेव मिरर माने कि अवतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवियां होती है, जो प्रतिबिंब होते हैं, वो कैसे होते हैं। एक बार इसे देख लीजिए, वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं जिस पद्धति से, जिस मेथड से आपको समझाने वाला हूं, इसे आप समझ लीजिए। देखो, बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि मैक्सिमम तौर पर जो आपको प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, वो सभी के सभी कैसे जी? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड नजर आ रही है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सभी के सभी वास्तविक इमेज जो है, वास्तविक और आपको कैसे नजर आ रही है? इन्वर्टेड, माने कि उल्टी होते मैंने, और ये हमेशा बोला है। जस्ट अभी अभी पॉइंट मैंने आपको कवर किया है कि जहां पे आपका कॉन्वर्जिंग माने कि आपका अभिसारी कोई भी लेंस रहे या दर्पण रहे, अगर वहां पे आपका रियल इमेज बनेगा तो हमेशा कैसे रहेगा? उल्टा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है क्या? नहीं। पर एक कंडीशन ऐसी है जहां पर सभी लोग धोखा खा जाते हैं, ये है आपकी वर्चुअल वाली कंडीशन। बस एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपका इस कॉनकेव मिरर द्वारा, मान कि अवतल दर्पण द्वारा, आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यही बात मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताई कि जब कभी भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी अगर प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमेशा कैसी होती है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसे रहेगा? वो सीधा रहेगा। दोनों भी एक दूसरे को लागू पड़ते हैं। अगर सीधा है तो आभासी है, और आभासी है तो सीधा है। सीधी बात है। क्लियर है? यहां तक डन है? अब ये कंडीशंस अगर आप एक एक पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, याद नहीं हो पा जाएगा। और हमारा अल्टीमेट एम यही रहेगा कि हमें इन चीजों को याद करना है। बस एक ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे कि ये पूरी की पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। सभी लोग तैयार है? चलो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। अगर सभी लोग तैयार हो तो एक बार हाथ ऊपर कर दोगे, कितने लोग ये मेथड समझने को तैयार हो गए? ठीक है, चलो अभी मैं आने वाला हूं उस मेन कोर पॉइंट के ऊपर, जहां पर इस मेथड को आपको भाई साहब दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है जी? चलो सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, सभी लोग अभी अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहले जो है मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जी। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस माने कि मुख्य अक्ष है। ये क्या हमारी मुख्य अक्ष है? ठीक है जी। चलो, उसके बाद मैं यहां पे मिरर भी निकाल लेता हूं जी। और ये रहा हमारा मिरर। मिरर कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। कौन सा मिरर है बताओ? कौन सा मिरर है ये? गुफा नजर आ रही है? गुफा नजर आ रही है मतलब ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब यहां पे कुछ बिंदु निकालता हूं। ये रहा आपका फोकस। उसके बाद इसका रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और मान लीजिए ये जो अंतर आगे जा रहा है, इसे हम इनफाइनाइट दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इनफाइनाइट दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार बता दो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, और ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा? हमेशा की तरह रामलाल जी। रामलाल जी को खड़ा कर दो, क्योंकि रामलाल जी बड़े सपोर्टिव है, कि किसी भी बात को नहीं नहीं बोलते हैं।
और इन्हीं के माध्यम से हमने पूरे पेड क्लास में पूरा का पूरा कंसेप्ट ये अच्छे से पढ़ा दिया। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको शायद समझ में नहीं आएगा, तो पर आज की क्लास से उनको भी वो समझ में आ जाए, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। हाँ चलो, तो अब इसे कैसे समझेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहां पे जो बिंदु नजर आ रहे हैं, इस बिंदु के पोजीशंस के ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यह पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहली कंडीशन है कि हमारे रामलाल जी अनंत पर खड़े हैं। कहां पर खड़े? अनंत पर खड़े हैं। कहां पर खड़े? अनंत पर खड़े हैं। और जब कभी भी ये अनंत पर खड़े होते हैं, जब कभी भी ये अनंत पर खड़े होते हैं, तो अनंत से इनकी जो किरणें आने वाली है, जो हमारे मिरर के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी? ये जाएगी हमारे फोकस से जाएगी। तो ऑब्वियस है इनका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इनका प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है, वो कहां पे बन रहा है? आपके फोकस के ऊपर बन रहा है। तो देखो मैं कैसे बन रहा हूं, यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर है। और इमेज कहां पे बन रहा है? देखो इमेज का पोजीशन क्या रहेगा? पोजीशन क्या रहेगा? इसका नेचर क्या रहेगा? ये बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला पोजीशन रहेगा, दूसरा नेचर रहेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पोजीशन क्या है? अनंत पर है। पोजीशन कहां पर है? अनंत पर है, आपको समझ में आ गया। अब नेचर कहां पर है और इसका इमेज कहां पर बन रहा है? इमेज पोजीशन क्या है, ठीक है। ये बातें हम यहां पर एक एक करके देखने वाले हैं। नेचर क्या है? एक बात मुझे बताओ, ये अनंत पर जो रामलाल जी खड़े हैं, ये हमारे बिंदु के समान नजर आ रहे हैं ना? यहाँ पे बिंदु बना है। क्या बना है? यहाँ पे बिंदु बना है, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है, टकराएगी और कहां से पास होगी? आपके फोकस से पास होगी। माने कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे खड़ा है तो उसका नेचर क्या रहेगा जी? नेचर क्या रहेगा? बिंदु बिंदु के आकार का रहेगा। कैसे रहेगा? ये बिंदु के आकार का रहेगा, माने कि पॉइंट साइज रहेगा। उसके साथ कैसे रहेगा जी? रियल रहेगा। रियल माने कि वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा। और पोजीशन कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है एट फोकस बन रहा है। ये कहां पे बन रहा है? एट फोकस बन रहा है। और रियल अगर है तो आप ही मुझे बताओ, वो सीधा इमेज बनेगा कि उल्टा? वो बिंदु के आकार के होने की वजह से हम देख नहीं पा रहे, पर रियल अगर है तो हमेशा कैसे रहेगा? वो आपका उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ये पहली चीज आपको समझ में आ गई। अगर अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ये सभी कुछ चीजें रहेगी। बिंदु, रियल, उल्टा, और कहां पे बना? फोकस पे बना, बराबर है। अगर मान लीजिए रामलाल जी को मैंने और थोड़ा सा आगे लेकर आया, रामलाल जी अभी आगे आ गए हैं, और मान लीजिए सी पॉइंट के पर है। कहां पर है? यहां पर आगे, माने कि इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इसको मैं बोलूंगा बियॉन्ड, बियॉन्ड सी आ गए हैं। सी से थोड़े से दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े दूर है, बराबर है। अब इनका जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? कहां पे बनेगा? इनका इमेज जो बनेगा वो बनेगा यहां पर बनेगा। कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, कुछ इस तरह से नजर आएंगे। मान कि इनका प्रतिबिंब कहां पे बना? यहां पे बना। अब आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे बताओ कैसे बना है? नेचर क्या रहेगा जी? बताओ नेचर क्या रहेगा? माने कि बिंदु के आकार का है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत थोबड़ा दिखाई दे रहा है, उनकी धड़ दे और पैर नजर, पर पैर सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है ना जी, तो बिंदु के आकार का नहीं है। प्रतिबिंब कैसे बना है? आपका छोटा प्रतिबिंब बना है, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश इमेज बोलेंगे, बराबर है। उसके बाद उल्टा नजर आ रहा है, मतलब ये कैसे बना है? आपका रियल माने कि वास्तविक बना है। और रियल अगर है तो कैसे आपका? उल्टा प्रतिबिंब। और पोजीशन क्या है जी? बताओ पोजीशन का है, यहाँ पे एट फोकस था, ये क्या पे बना? सी और एफ के बीच में बना, इन बिटवीन द सी एंड एफ बना है। ये इसकी विशेषता हो गई, बराबर है। अब रामलाल जी को और आगे लेके जाते हैं। अब आर कहां पे लेके जाएंगे? अभी आ जाएंगे सीधा वो सी के ऊपर आ जाएंगे। कहां पे आ गए? सी के ऊपर आ गए, बराबर है। अब जब सी पर आ जाते तो थोड़ा सा दिमाग लगे। देखो यहां पर हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। सी के ऊपर जब आ जाएंगे तो सीधा सीधा इनका प्रतिबिंब सेम टू सेम जो नीचे दिखाई दे रहा है, मान के ऐसे मान लीजिए सेम टू सेम नजर आ रहा है।
अब इनकी विशेषता आप ही बताओ क्या रहेगा। प्रतिबिंब कैसे समान आकार का नजर आ रहा है, सेम साइज का नजर आ रहा है, उसके बाद उल्टा नजर आ रहा है, मतलब ये कैसे बना होगा, ये आपका रियल बना है। साथ में कैसे बना है जी, आपका उल्टा तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि रियल है। और साथ में कहां पर बना है, एट सी बना है। क्या बना है, सी बना है। यहां पे अगर आपके कुछ दिमाग में एक चीज अगर आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि रामलाल जी जैसे जैसे आपके दर्पण के पास में जा रहे हैं, उनका आकार बड़ा बड़ा होते जा रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। रामलाल जी यहाँ पे अनंत पे थे, बिंदु के आकार का फोकस पे बना है। ये जैसे जैसे पास जा रहे हैं, यहां से इमेज ऐसे ऐसे जा रही है। यहां पे थे, इमेज यहां पे थी, फिर पास में आए, इमेज यहां से यहां पर आ गई, फिर सी के ऊपर गए, इमेज सेम टू सेम वहीं पे। माने कि क्या हो रहा है, एक ऐसा बिंदु जहां पर आपका ऑब्जेक्ट माने कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों भी साथ में मिल रहे, वो बिंदु का नाम क्या है, पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऑब्जेक्ट पास जा रही है, जो इमेज जो है वो फोकस से दूर दूर जा रही है, और दोनों भी एक साथ कहीं ना कहीं मिलेंगे। और वो कहां पे मिलेंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेंगे। साथ में आप आकार भी देखिए, देखो सभी कंडीशंस में आपको नजर आ रहा है कि बिंदु का जो ऑब्जेक्ट का आकार है वो क्या है, सेम है, बराबर है। पर प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे जब अनंत पे था तो बिंदु के आकार का था, है ना। जब और पास गया तो थोड़ा सा बिंदु से बड़ा हो गया है, फिर और पास गए तो और बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। कहने का मतलब होता है हमारा आकार बड़ा बड़ा, सिंपल सी बात है, मिरर के पास जाओगे इमेज बड़ा बड़ा होते जाएगा। पर सभी जगह पे आपको ये रियल और उल्टा ही नजर आएगा। यहां तक क्लियर है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंडीशन पे, अगर सी पे और अगर आपके रामलाल जी खड़े हैं और वहां पे आपका कॉन्केव मिरर अगर माने कि अवतल दर्पण अगर है, तो इमेज कैसे बनेगा, सी पॉइंट पर ही बनेगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे आने वाली ऑब्जेक्ट और जाने वाला प्रतिबिंब दोनों भी मिलने वाला है, जो समान आकार का रियल और इन्वर्टेड माने कि उल्टा रहेगा। क्लियर है। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मैं सी और एफ के बीच में आ गया, अब इनको और आगे लेकर अगर जाऊंगा तो ये यहां पर आ जाएंगे ये यहां पर आ जाएंगे। अगर यहां पर आ जाते तो इनकी विशेषताएं क्या रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे लिखकर बताओगे, जल्दी जल्दी लिखकर बताओगे इमेज आपका कैसे बनेगा और कहां पर बनेगा। कैसे बनेगा और कहां पर बनेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है जी, ये और आईने के पास चला गया है, ये और आईने के पास चला गया, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले बात, उसका नेचर कैसे रहेगा, ये मैग्नीफाइड। देखो यहां पे समान आकार का बन गया था, अब ऑब्जेक्ट तो उसी आकार का है, पर इमेज और बड़ा हो जाएगा। इमेज और बड़ा हो जाएगा मतलब कैसे हो जाएगा, इमेज आपका मैग्नीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, मान कि आपको बड़े इमेज दिखाई देगा, बड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। उसके बाद कैसे रियल नजर आएगा, कि जी बिल्कुल ये आपको रियल माने कि वास्तविक नजर आएगा। और रियल अगर है तो कैसे रहेगा, आपका इन्वर्टेड माने कि ये उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा। और कहां पे इमेज बनेगा, तो याद रखेगा ये इमेज बनेगा आपको बियॉन्ड सी बोलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास तो इमेज दूर। अब यहां पर मिले, ये आगे जाए तो प्रतिबिंब आपका इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली आपका इमेज कहां पर बनेगा, ये बनेगा आपका बियॉन्ड सी बनेगा, सी बिंदु के मान के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। यहां तक क्लियर है। अब ये कब तक चलेगा, जब तक पॉइंट एफ नहीं आ जाता है। कब तक चलेगा ये, जब तक पॉइंट एफ नहीं आ जाता है। पर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट एफ के परे आ जाए, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका एफ के आगे आ जाता है, अब हो जाती है दिक्कत। ये दिक्कत वाला बिंदु है। दिक्कत ये होती है कि दिक्कत ये आ जाएगी कि जैसे ही भाई साहब वो आगे चला जाता है, उस टाइम पे इसका प्रतिबिंब जो है ये कॉन्केव मिरर नहीं बना पाता है उसके सामने। उस टाइम पे इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, ये बनता है उसके पीछे बनता है। कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब यहाँ पे टकराया, ठीक है, यहां से आपका फोकस चला गया और ये हो गया आपका उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से अगर उसकी लाइन निकालते हो तो आप दिखाई दे रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेखा और ये फोकस से आने वाली रेखा जहां पर आके ये मिलेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार के हमारे रामलाल जी खड़े आपको नजर आ रहे हैं। अब आप ही मुझे बताओ,
जब कभी भी, ये कौन सा बिंदु है, ये हमारा पी बिंदु है, मान की पोल है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में खड़ा हो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में खड़ा हो, तो उस टाइम पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसे रहेगा? चलो बताओ, इसकी विशेषता बताओ कैसे रहेगी विशेषता। पहले बताओ कि नेचर क्या रहेगा, बिंदु क्या आकार का है? नहीं, ये कैसा आपका मैग्नीफाइड है। कैसा जी? मैग्नीफाइड है, माने कि कैसे बना है आपका? बड़ा प्रतिबिंब बना है। उसके बाद कैसा जी? रियल है क्या? अब बताओ, ये रामलाल जी खड़े खड़े नजर आ रहे हैं आपके, सीधे नजर आ रहे? अगर सीधे है इसका मतलब कैसे है जी? अगर सीधे नजर आ रहे, सीधे का मतलब होता है भाई साहब, सीधे का मतलब क्या होता है? सीधे बताओ, जल्दी से बताओ, सीधे का मतलब क्या रहेगा? वो आभासी रहेगा। कैसे रहेगा? आभासी, माने कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। और साथ में कहां पे बन रहा है जी? कहां पे बन रहा है भाई साहब? बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पे ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है? यहां तक समझ में आ गया है? इन्फिनिटी थोड़ा सा पास गए, फिर सी पे गए, फिर सी और एफ के बीच में आ गए, फिर एफ और पी के बीच में आए, और जब आप पास में जा रहे हो, आपका प्रतिबिंब दूर दूर जा रहा है, और दूर दूर जैसे जा रहा है वो बड़ा बड़ा होते जा रहा है, और प्रतिबिंब जैसे ही एफ और पी के बीच में आ जाए, आपका प्रतिबिंब सीधा शिफ्ट हो जाएगा आपका दूसरे साइड में। डन है? यहां तक क्लियर है? और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है, माने कि अवतल दर्पण है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट एफ माने कि फोकस और पी माने कि ध्रुव के बीच में खड़ा हो, तो इमेज दूसरे साइड में बनेगी, बड़ी, सीधी, आभासी माने कि वर्चुअल, और बिहाइंड द मिरर बनेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर हमें कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी है जो याद रखनी है? कौन कौन सी कंडीशन है वो याद रखनी है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि आभासी जो हमारा कॉन्केव मिरर है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, जो कॉन्केव मिरर में जो हमारा अवतल दर्पण है, इसके द्वारा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। बराबर है? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और ये आपका आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल इमेज भी बनाता है। बराबर है? अब जब वास्तविक प्रतिबिंब बना, कहां पर बना रहा है? जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, पोजीशन कहां होने की? पोजीशन क्या? इंफिनिटी पे हो। जब सी के परे हो, यहां पर परे हो, बियॉन्ड द सी हो। उसके बाद कहां पे बनाएगा? जब सी और एफ के बीच में खड़ा हो। तो इन सभी कंडीशंस में वो वास्तविक बना रहा है ना? वास्तविक इंफिनिटी पे है, वास्तविक रहता तो बिंदु के आकार का रहेगा। कैसे रहेगा? बिंदु के आकार का। जब सी से परे है तो थोड़ा सा क्या रहेगा जी? स्मॉल इमेज, माने कि डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। डिमिनिश इमेज बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ऑब्जेक्ट का आकार बड़ा रहेगा। सी पे फिर क्या, कहां पे आ जाएगा? सी और एफ पे आने से पहले जो है वो एग्जैक्टली सी पर आ जाएगा, और ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन रहेगी हमारे इंपोर्टेंट। एट सी जब आता है तो कैसे बनता है? समान आकार का बनाएगा, समान आकार का बनाएगा। और उसी तरह से जब सी और एफ के बीच में आ जाता है, सी और एफ के बीच में, तो कैसे बनाएगा जी? ये बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, माने कि कैसे बनाएगा? आपका मैग्नीफाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीफाइड। और जब कभी भी वास्तविक बन रहा है तो हमेशा कैसे रहेगा? आपका उल्टा ही रहेगा। ये कंडीशन तो लागू, मतलब लागू है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनंत पे बिंदु, सी के परे छोटा सा इमेज, उसके बाद सी पर आ जाएगा तो बड़ा, समान आकार का, और सी और एफ के बीच में आ जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। डन है? माने कि बड़ा 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 होते जा रहा है। बराबर है? बिंदु के आकार का थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर समान आकार का, फिर बड़ा हो गया। आभासी कब बनाएगा? जब और सी और एफ के बीच में आ गया तो फिर और अगर आगे जाता है, माने कि जब ये एफ और पी के बीच में आ जाए, एफ और पी के बीच में आ जाए, तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वो बनेगा आपका आभासी। आभासी है तो ऑब्वियसली वो सीधा रहेगा, और सीधा है तो वो कैसे बनेगा? आपका मैग्नीफाइड, माने कि बड़ा इमेज बनाता है। बस हो गया, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्केव मिरर है। बस एक बार इसे निकाल कर देख लीजिए भाई साहब, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? फिर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? बड़े ध्यान से आंसर कीजिएगा। अगर
मेरी जितने मेहनत अभी लगभग आधा घंटा आपको मैंने सिर्फ कॉनकेव मिरर ही पढ़ाया है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। बताओ क्या बोला गया है? यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब सी पर अगर रखी जाए, बताओ सी पर अगर रखी जाती तो समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब बताओ आंसर, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा और कहां पे बनेगा? सी पर बनेगा। माने कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार हाथ ऊपर को मैं देखना चाहूंगा। और मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने लोगों ने सही उत्तर किया सभी के नाम जो है मैं वैसा इसमें देखना चाहूंगा। अगर वैसा कुछ होता है तो मुझे भी बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी कि ये मेरी मेहनत जो है भाई साहब रंग लाई, गुलाबी हाथ मुझे देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, समझ में आ रहा है ना? एक बार निकाल कर देखना मेरे भाई मेरे बहन, भाई साहब कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जब वस्तु अनंत पर और सी के बीच में हो, अब ध्यान रखिएगा अनंत और सी के बीच में, बियॉन्ड सी है, बराबर है, के बीच में हो और अवतल दर्पण द्वारा बनाए जो प्रतिबिंब होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, माने कि नेचर क्या होता है। जब तक एफ के आगे ना जाए, जब तक फोकस के आगे ना जाए, तब तक वो रियल ही रहता है। तो जहां पे आपको वर्चुअल नजर आ रहा है भाई साहब काट दो इसे दो, काट दो। और सी के आगे ना चला जाए तो वो बड़ा नहीं होगा, तो सी के परे है माने कि छोटा ही रहेगा। तो सेम साइज तो भाई साहब काट दो, मैग्नीफाइड भी काट दो, बचा बस एक ही ऑप्शन है ना? रियल इलिमेंट बनेगा और कैसे बनेगा? छोटा। अब देख लो मैंने बताया कि नहीं, देखो इसको भी देख लो, दिखाई दे रहा है। जब कभी भी आपके सी के बियॉन्ड है माने कि अनंत और सी के बीच में है तो छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हो गया काम खत्म तमाम। आंसर ऑप्शन नंबर है। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? फिर से एक बार वो गुलाबी हाथ देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही जा रहे हो बेटा। इसी तरह से पढ़ते रहना। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी लोग बिल्कुल एग्जाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, यह आपको समझ में आ गया है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस द्वारा किस तरह के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बनाए गए जो भी प्रतिबिंब होते हैं ये सेम टू सेम किसके समान होती है? सेम टू सेम आपको डिवाइड करना है कॉनकेव मिरर के द्वारा। कॉनकेव मिरर द्वारा बनाए जाते हैं, वही कंडीशन सभी इसी को लागू होते हैं। ठीक है जी, पर बस इसमें बिंदु बदल जाएंगे। वहां पे जो सेंटर ऑफ द मिरर था उसे हमने पोल बोले थे, इसे क्या रहेगा आपका? ऑप्टिकल सेंटर माने कि ओ बोला जाता है। वहां पे हमने पढ़े थे कि मिरर माने कि दर्पण का केवल एक ही जो साइड होती है वो कैसी होती है जी? वहां पे प्रकाश आएगा, दूसरी साइड में जाएगा नहीं। और यहाँ पे यहां से भेजो कि वहां पे भेजो, लाइट दोनों साइड में आर पार चला जाएगा। कहने का मतलब होता है इसमें फोकस यहाँ पे भी होता है, फोकस यहाँ पे भी होता है ना? ये वाली सतह जो रहेगी इसके लिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और ये वाली सतह जो नजर आ रही है इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये रहेगा। माने कि दोनों साइड समान होते, बराबर है। तो ये इसकी कुछ चीजें हो गई। फोकस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दोनों भी सतह कैसे जी आपकी रिफ्रैक्टिंग होती है, क्योंकि ये पारदर्शी वस्तु है। यहां तक क्लियर हो गए? और ये जो आपको नजर आ रही है इसे हम अपर्चर बोलते हैं या एक्सिस बोलेंगे, लेंस की एक्सिस बोल दे तो भी चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और इन सभी को जोड़ने वाली एक लाइन होती है, ये बीच में से गई, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, माने कि इसे मैं बोलूंगा मुख्य अक्ष बोलूंगा। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखो जब इनकी कंडीशन में आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इसको किस तरह से हमें पढ़ना है और किस तरह से समझना है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा और इमेज यहां पर कहां पर बनता है। ये कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जैसे थोड़ा सा इससे देख लीजिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो इसे हमने रखे हैं, और यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमारा जो प्रतिबिंब मैक्सिमम तौर पर बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का, ये दूसरे साइड बनता है, ये स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था पेड क्लास में कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब अगर आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी पर्दे के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो
तो ये प्रोजेक्ट होने वाली जो प्रतिबिंब रहती है वो कैसी होती है जी, आपकी रियल होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो उल्टा नजर आ रहा है, रियल अगर है तो आपका रहेगा उल्टा प्रतिबिंब। ये लेंस और मिरर दोनों को भी लागू ही पड़ता है। यहां तक ले। अब इसकी कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं, एक एक करके देखो, सभी लोग ध्यान देंगे। अब ये चार्ट एक बार देख लीजिए, चार्ट एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से बिंदु दिखाई दे रहे हैं? अनंत दिखाई दे रहा है, एक F2 नजर आ रहा है, एक 2F1 नजर आ रहा है, 2F2 नजर आ रहा है। इस तरह के पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है। और यहां पर भी आप देखोगे यहाँ पे 5 कंडीशन ऐसी नजर जहां पे आपको रियल और इनवर्टेड नजर आ रहा है। बस एक कंडीशन अगर देखोगे वहां पे आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब नजर आ रहा है, वो भी बड़ा वाला नजर आ रहा है। सेम टू सेम कंडीशन है आपकी मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो इसके अंदर हम कैसे समझेंगे सभी को ध्यान में देना है। देखो ये 6 प्रतिबिंब है, आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए अनंत पर है, मान लीजिए अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब आपका F2 यहां पर बन रहा है। ये F1 मान लेते हैं, ये F2 तो यहां पर बन रहा है। जब थोड़ा सा पास में जाएंगे, इसे मैं निकाल कर ही बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बराबर है, फिर बीच में हमारा लेंस आ जाएगा। अरे हाँ, ये हमारी पकड़ लीजिए, ये अपर्चर जिसे बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब अनंत से शुरू करते हैं, अनंत से शुरू करते हैं, और यहां पे मान लीजिए F1 है, ये आपका 2F1 है। सेम टू सेम इधर जितना अंतर पे F1 नजर आ रहा है उतने अंतर पे यहाँ पे F2 नजर आएगा, उतने ही अंतर पे अगर आगे जाओगे यहाँ पे 2F2 नजर आएगा। ये 2F2 का मतलब क्या होता है? यहां से लेकर ये जो अंतर है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जितना अंतर है उसे डबल कर दो तो ये 2F2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, यहां पर ये चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अनंत पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अनंत पर हमारे रामलाल जी खड़े हैं, तो इनसे आने वाली जो प्रकाश की किरण रहेगी वो कहा जाएगी जी? आई, टकराई, टकराने के बाद दूसरी साइड चली जाएगी, कहां पे जाएगी? ये 2F2 से होकर गुजर जाएगी, बराबर है। कहने का मतलब होता है कि इनका प्रतिबिंब आपको कहां पर मिल रहा है? इनका प्रतिबिंब मिल रहा है आपको दूसरे साइड मिल रहा है, और कहां पे मिल रहा है? F2 पे मिल रहा है। और इनकी विशेषताएं क्या रहेगी? यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है इसकी विशेषता क्या रहेगी? ये आपके बिंदु का आकार का नजर आ रहा है। साथ में कैसे रहेगा जी? आपका सीधा रहेगा। सीधा अगर है तो कैसे रहेगा? आपका वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा। और कहां पे बन रहा है? F2 पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? F2 पे बन रहा है। ये क्लियर है। रामलाल जी को जैसे सामने लेकर जाओगे 2F2 के परे यहां पर हमारे रामलाल जी आ गए। अब मुझे बताओ इनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखो बहुत ही इजी है, ये यहां पर बने, थोड़ा सा आगे है तो इनका प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और इनका प्रतिबिंब जो है आपका यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इनका प्रतिबिंब कहां पे बना? यहां पे बना। अब आपको नजर आ रहा होगा अनंत पे था तो F2 पे, थोड़ा सा आगे आया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे गया। कैसे बना? चलो बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ, माफ कीजिएगा। ये जो है आपका कुछ इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ठीक है, नीचे बनता है। कहां पे बनता है? नीचे, माने कि यहां पर आ गए तो ये बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। कैसे नजर आ रहा है? उल्टा नजर आ रहा है। अब बताओ विशेषता क्या रहेगा? बिंदु क्या कहा? नहीं, छोटा नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सीधा कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? ये तो उल्टा रहेगा ना। किसी ने नोट किया है यहाँ पे? वास्तविक अगर होता है तो वो हमेशा उल्टा ही रहेगा। वास्तविक अगर है तो हमेशा उल्टा ही रहना चाहिए। किसी ने नोट नहीं किया यहाँ पर और ना ही किसी ने बताया। वास्तविक अगर है तो वो उल्टा होना चाहिए। छोटा है, उल्टा नजर आ रहा है, उल्टा अगर है तो वास्तविक रहेगा। और कहां पे बन रहा है बताओ? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। फिर
और लेकर आगे जाते हैं रामलाल जी को, आगे यहां पर आ गए रामलाल जी। अब बताओ कहां पर बनेगा, थोड़ा सा प्रतिबिंब आगे चले जाएगा और ये प्रतिबिंब एग्जैक्टली आपके 2F2 के ऊपर बनेगा। अब बताओ कैसे बनेगा, ये एग्जैक्टली आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अब आप ही मुझे विशेषताएं बताओ कि क्या होगा। देखो हमने जो कॉन्केव मिरर माने कि हमने जो अवतल दर्पण देखा उसमें भी सेम टू सेम कंडीशन फॉलो हुई थी कि नहीं हुई थी। बिंदु के आकार का बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, और कहां पे बना था, एफ पे बना था। थोड़ा सा आगे गए वहां पे बना, फिर ये इमेज थोड़ी सी आगे गई, छोटा बना, उल्टा बना, वास्तविक और दोनों के बीच में बना। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गए थे, उसे F2 मान लो, इसका सेम टू सेम प्रतिबिंब जो है आपको यहाँ पे 2F2 पे नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है आप ही बताओ। ये आपको उल्टा नजर आ रहा है। उल्टा अगर है तो भाई साहब कैसे रहेगा, आपका वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा, वास्तविक रहेगा। अगर वास्तविक है तो कहां पर बनेगा भाई साहब, ये उल्टा समान आकार का रहेगा। और समान आकार का अगर है तो कहां पर बन रहा है, एग्जैक्टली आपके 2F2 पर बन रहा है। अब आप ही मुझे बताओ, जब 2F1 और F1 के बीच में फिर से हमारे रामलाल जी आ जाएंगे तो इनका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ये बनेगा आपके 2F2 के आगे बनेगा। कैसे बनेगा, फिर से उल्टा बनेगा। कंडीशन ये आती है कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये कुछ इस तरह से रहेगा, माने कि कैसे रहेगा, आपका उल्टा रहने वाला है। पर कैसे रहेगा, मैग्नीफाइड, माने कि बड़ा प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। बाकी विशेषता उसकी जो को तो ही रहेगी। कंडीशन ये आती है कि जब आपका प्रतिबिंब F1 के आगे चला जाए, कहां चला जाए, F1 के आगे अगर चला जाता है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ये F1 और O के बीच में आ जाते हैं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाती है। अब आप ही मुझे बताओ इनका प्रतिबिंब की जो विशेषता क्या रहेगी। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। किसी को आया, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही उत्तर किया है। बिल्कुल इसी कंडीशन से अगर आपने एक बार निकाल कर देख लिया ना मेरे भाई, तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। और यही एक रीत है, यही एक मेथड है जिससे आपको ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये आपको समझ में आने वाली है। ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया आपको। तो ऑब्वियसली इसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, ये बनेगी भाई साहब बहुत ही आगे बनेगी, बहुत ही आगे बनेगी, बहुत ही सामने, माने कि अनंत पे बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी। जब जैसे ही फोकस पे आ जाते हो ना, वैसे ही उसका इमेज आपका अनंत पे बनने वाला है। और इसके सामने जाओ तो और मैग्नीफाइड रहेगी। पर आपको याद रखना कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो रहेगा वो इस साइड नहीं बनता है। कहां पे बनेगा, वो इसी साइड बनेगा, वो इसी साइड बनता है। और कैसे बनता है, ये कैसे रहेगा, वो रहेगा आपका आभासी रहेगा। कैसे रहेगा, आभासी रहेगा। आभासी अगर है तो वो आपको सीधा प्रतिबिंब नजर आएगा, और सीधा भी है तो भाई साहब वो कैसे आपका बड़ा नजर आएगा। कैसे आएगा, बड़ा नजर आएगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। केवल किसके लिए, जब प्रतिबिंब या ऑब्जेक्ट आपका F1 और O के बीच में खड़ा हो। क्या सेम टू सेम कंडीशन हमने क्या कॉनकेव मिरर में नहीं देखी थी। तो जब कभी भी आप इस दर्पण को पढ़ो या लेंस को पढ़ो तो ये दोनों, माने कि कॉनकेव मिरर माने कि अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स लेंस माने कि उत्तल जो लेंस होता है, दोनों को साथ में हमेशा पढ़ना चाहिए। दोनों की कंडीशन आपको अगर समझ में आ गई तो भाई साहब आप किसी एक को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी की सभी के से भी आपको याद हो जाएगी। ये मेरे साइड से पूरी तरह से डन है। जितने ढंग से या जितने अच्छे से मैं पढ़ा सकता था, आपको बता सकता था, मैंने यहाँ पे बता दिया है। बस अभी आपका काम बनता है कि आपको ये एक बार डायग्राम जो मैंने यहाँ पर ये वाली निकाली है, और ये वाली जो आपको डायग्राम मैंने निकाल कर दी थी मिरर वाली, ठीक है, ये वाली या ये वाली, बस आपको एक बार निकाल कर दिखना है। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार निकालो, दूसरी बार नहीं आया तो 3 बार निकालो, 3 4 बार 5 बार 10 बार निकाल के देखो तो भी चलेगा। पर 10 बार जब निकालोगे तो आपके दिमाग का लाइट भाई सब सूरज बन चुका होगा,
और उस सूरज के प्रकाश में इस कंसेप्ट को आप कभी भी नहीं बोलोगे, चाहे किसी भी प्रकार का जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे नीचे रख रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कर दोगे। बस मैं 2-2 सेकंड ये स्लाइड को रोक रहा हूं, उसके बाद आप आंसर करोगे और आगे बढ़ोगे। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, सब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। क्या बोला गया है, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस कैसे रहता है। चलिए जी, आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहेगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उत्तल लेंस द्वारा कैसे कैसे बनेगा, वो बनेगा फोकस बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। पॉइंट साइज का बिल्कुल बनेगा। रियल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज अगेन आंसर। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह से आंसर करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ इसका भी आंसर कर दो कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप बताओ भाई साहब, अभी आ जाएगी मजा। ये लेंस है, ये ओ है, ये एफ है, इन दोनों के बीच में हमारे रामलाल जी आ गए, तो यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। और इसी के साथ ये कंसेप्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दो, ये होमवर्क रहेगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये एक और क्वेश्चन है जो उत्तल लेंस के बारे में है। क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिएगा आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया है। डन है, क्लियर है। इससे बेहतर, इससे इजी नहीं हो सकता है। बाकी फिर आपकी मर्जी, आप इसे किस तरह से लेते हो। और जब तक डायग्राम निकाल कर नहीं देखोगे, खुद होकर बोल रहा हूं, नहीं निकालोगे तब तक ये दिमाग में लाइट नहीं जलने वाला। क्लियर है। तो सभी लोग मुझसे वादा करेंगे कि सर कम से कम 5 बार जो मैं डायग्राम निकाल कर देखूंगा, और जो 5 बार डायग्राम निकालेगा उसके बाद कमेंट जरूर करेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 बार जो निकालेगा वो पक्का लिखेगा कि सर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कौन कमेंट करता है, कौन कमेंट नहीं करता है। जितने मैंने होमवर्क दी है वो सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो हमारे बीपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, कोई भी आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले एक और जबरदस्त सेशन में। और अगले कौन सा जेनरिक या कौन से टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसके ऊपर फिर से एक बार आपके लिए जबरदस्त एक वीडियो बनाकर हम ला लेंगे। ओके जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय बेटा।